जी नमस्कार, प्रणाम। देखिए, हम लोग आज जो बैठक किए हैं सरपंच संघ का, तो सरपंच का मुख्य काम होता है कि उनके एक पंचायत में कोई भी विवाद हो, ज़मीन का विवाद हो, किसी भी प्रकार का विवाद हो, वो लोग सुलझाते हैं। तो हमारे ज़िला में 217 सरपंच हैं और 217 सरपंच मिल के एक विवाद उन लोग को मिल के कंप्लीट करना है कि बेगूसराय को प्रमंडल काहे नहीं बनाया जा रहा है और कैसे बनेगा। तो हमारे तमाम सरपंच संघ जब एक साथ होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो ज़रूर बेगूसराय का निर्णायक मोड़ आएगा और हम लोग प्रमंडल बना के एक जीत हासिल करेंगे बेगूसराय में। क्या लगता है, तो कई बार इसका मीटिंग किया गया है, कई सारा प्रतिनिधि यानी कि सांसद भी और विधायक भी बोले कि हाँ साथ दे रहे हैं, लेकिन आखिर कहाँ नहीं, साथ दे रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से कमेटी के लोग दौड़ रहे हैं उस हिसाब से वो लोग नहीं दौड़ रहे हैं। लेकिन पक्ष और विपक्ष के तमाम लोग साथ हैं, जो बेगूसराय के वासी हैं वो साथ हैं। नहीं, बेगूसराय जिनका जन्मभूमि है वो सब मेरे साथ हैं, लेकिन जिनको यहाँ पे प्रमंडल का, जिनके साइन से प्रमंडल होगा, वो बेगूसराय के वासी नहीं है, तो सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन बेगूसराय के जो वासी है, जो यहाँ जन्मभूमि जिनका बेगूसराय है, वो लोग एक्टिव हैं और वो लोग, तमाम लोग, पक्ष और विपक्ष के लोग चाह रहे हैं कि बेगूसराय जल्द से जल्द प्रमंडल बन जाए। लोगों के साथ और आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के माध्यम से इस बेगूसराय के प्रमंडल बनाओ अभियान को बहुत ही बल मिलता है और हम लोगों ने ठाना है कि प्रमंडल बेगूसराय को हर हाल में बनाना है। आज उसी के कड़ी में बेगूसराय के सारे सरपंच जनों का एक सामूहिक बैठक माननीय पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल जी के आवास पर हुई है और इसमें जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय इस बार लकीर बनेगा कि बेगूसराय प्रमंडल अगर नहीं बना तो इसका खामियाज आने वाले चुनाव पे भी पड़ेगा। तो आज के दिन जो आने वाला चुनाव है, अगर बेगूसराय का मुद्दा विकास के लिए, जिसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं, उस संघर्ष में अगर प्रतिफल नहीं मिला तो इसका खामियाजा बेगूसराय के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, जो विधान पार्षद हैं, सबों को भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। से होने वाले फ़ायदों को बेगूसराय की सारी जनता समझ रही है कि उससे हमें क्या पाना है और हम लोग को नहीं मिला है तो क्या खो रहे हैं। हज़ारों करोड़ के राजस्व देने के बाद भी अगर इस अधिकार से हम लोग वंचित रहते हैं तो अब बेगूसराय की जनता जागृत हो रही है और इसका प्रतिफल आने वाले चुनाव में आपको निश्चित रूप से दिखेगा। इसी कड़ी में माननीय सरपंच महोदय सबों का जो साथ हमको मिला है, इसने बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक तरह से समझा जाए कि प्राणवायु का काम किया है और इसमें सरपंच महोदय ने संकल्प लिया है कि हम लोग बेगूसराय को प्रमंडल बनाएंगे। बिहार और उत्तरी बिहार को जोड़ने वाला आपको सिमरिया पुल है, जिसको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बनाया। और अभी देखिए हाल ही में सिमरिया ओटा का 6 लेन पुल भी बना है, जो कि 6 लेन पुल और सड़क बना है, जिसका अभी तुरंत लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और अभियान को बनाने में आगे सब क्या रूपरेखा तय है? प्रमंडल बनाने के प्रमंडल, देखिए प्रमंडल बनाने के लिए हम लोग बहुत आगे बढ़े। हम लोगों ने सभी जो प्रक्रिया था, डीएम से रिपोर्ट भिजवाना, आपको कमिश्नर से रिपोर्ट भिजवाना, और उसके अच्छा हमारे बहुत सारे विधायक भी मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक कमेटी बनाते हैं, इसकी प्रक्रिया होती है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और 2-3 आईएएस कमिश्नर, ये आईएएस रैंक के अधिकारी को कमेटी बनाया। वो कमेटी रिपोर्ट देंगे, लेकिन यही है कि इतना समय बीत गया है और काफ़ी देर हो गया है और अब देखिए विधानसभा हो गया। तो हम लोग यही एक दबाव बनाना चाह रहे हैं सरकार पर कि जो भी दल, हम लोग का देखिए एकदम गैर राजनीतिक ये है, जो भी दल अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव मैनिफेस्टो में ये रखेगा कि हम
बेगूसराय को प्रमंडल बनाएंगे तो वोट हमारा उसी के तरफ जाएगा। उसी को जो बनाएगा बेगूसराय को प्रमंडल वही करेगा बिहार में राज। हो सकता है अभी नहीं बने, लेकिन ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हमारा मेन मकसद है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, यही है कि चुनाव का मुद्दा ये है कि हम दबाव हर एक राजनीतिक दल पर दे रहे हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में रखे, ताकि हम उसके तरफ मुखातिब हो सके। सरपंच संघ के द्वारा माननीय सभी सरपंच के साथ बैठक हुई। सभी सरपंच ने तय किया है कि जो बेगूसराय प्रमंडल की बात करेगा वही बेगूसराय पर राज करेगा, वही पटना पर राज करेगा। और बेगूसराय की बात निश्चित रूप से बेगूसराय प्रमंडल है, काम के आधार पर वोट। जब काम अगर आप करेंगे तभी हम आपको वोट देंगे, काम नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। प्रमंडल नहीं बनने के कारण आज विश्वविद्यालय नहीं बना, प्रमंडल नहीं बनने के कारण बिहार बोर्ड का कार्यालय नहीं हुआ, आज हवाई जहाज का उड़ान नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हुआ, एम्स नहीं शुरू हुआ, कृषि महाविद्यालय नहीं बना, मैनेजमेंट कॉलेज नहीं बना, लाखों लाख लड़के लड़की का रोजगार का अवसर छूट गया। प्रमंडल बनेगा तो यहाँ कमिश्नर बैठेंगे, कमिश्नर ही सरकार को रिकमेंड करते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति सम्मान, यहाँ का जो प्रतिभा है, जो कलाकार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विभिन्न कृषि के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज के विभिन्न क्षेत्र में जो प्रतिभा यहाँ, उनको राष्ट्रपति सम्मान बेगूसराय प्रमंडल बनने के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह बेगूसराय की प्रतिभाओं को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। यहाँ के लाखों लाख लड़का लड़की को रोजगार शुरू हो जाएगा। तो प्रमंडल, एक प्रमंडल अनेक लाभ को देगा। हवाई जहाज उड़ान होगा तो देश के बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, यहाँ उद्योग धंधा लगे, फिर लाखों लाख लड़के लड़कियों का रोजगार होगा। खगड़िया के लोग जब समर्थन कर रहे हैं, खगड़िया के विधायक समर्थन करें, वहाँ के सांसद समर्थन करें, बेगूसराय के सभी विधायक माननीय सभी राजनीतिक पार्टी के माननीय सभी पार्टी ने समर्थन दिया। तो स्वाभाविक है, जब सामूहिक समर्थन है तो इस मुद्दा को सभी चुनाव लड़ने वालों को उठाना चाहिए। और जब नहीं उठाएंगे या नहीं लड़ेंगे तो उनको हम वोट नहीं देंगे। वोट उसी को देंगे जो प्रमंडल की बात करेगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, अपने सभी जनप्रतिनिधि से, चुनाव से पूर्व आप लोग उससे करबद्ध प्रार्थना है कि बेगूसराय प्रमंडल की बात कीजिए, बेगूसराय प्रमंडल बनाइए। बेगूसराय प्रमंडल बनना बेगूसराय का मांग नहीं है, ये बेगूसराय का अधिकार है। इस अधिकार में हम आप सब बेगूसराय वासी हैं, जो लोग हमारे आपके माध्यम से सुन रहे हैं, सभी लोगों से, बेगूसराय के एक लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप बेगूसराय प्रमंडल बनाने के लिए अपने घर पर एक लिख के टांग दीजिए कि मेरा वोट बेगूसराय प्रमंडल। हमारा वोट बेगूसराय प्रमंडल जब बनेगा तो आप यहाँ देख लीजिए कि पर्यटन का विकास होगा, यहाँ देख लीजिए जमंगलागढ़ का विकास होगा, सामो पुल के चर्चा हो रही है उसका निर्माण होगा। सरकार का हर काम प्रमंडल से शुरू होता है और प्रमंडल छोटे छोटे जिलों का फादर का भूमिका होता है, पिता की भूमिका में बेगूसराय का लाएगा। आज आप देख लीजिए भागलपुर 2 ही जिला में प्रमंडल बन गया, भागलपुर बांका। सहरसा 3 ही जिला का प्रमंडल है, सहरसा सुपौल मधेपुरा। दरभंगा 3 जिला का प्रमंडल है, दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी। सारण 3 जिला का प्रमंडल है, लेकिन मुंगेर 6 जिला का प्रमंडल है। 2 प्रमंडल का एक बराबर प्रमंडल है, जिसके कारण ये गंगा के उस पार 2 भाग में बेगूसराय बटा हुआ। गंगा के उस पार नक्सली क्षेत्र 4 जिला है और 2 जिला बेगूसराय खगड़िया। सरकार का सारा ध्यान गंगा के उस पार चला जाता है और बेगूसराय खगड़िया विकास से उपेक्षित रह जाता है। इसलिए हम सरकार से और बेगूसराय के लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस बार का वोट बेगूसराय प्रमंडल के नाम पर हो। बेगूसराय प्रमंडल बनेगा तब बेगूसराय का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, प्रणाम।